हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल बग। तो आज का ये जो वीडियो है वो रिलेटेड टू है बैक्टीरिया विच वी यूज्ड इन सेल्फ हीलिंग कंक्रीट और बायो कंक्रीट because so many of you were asking me about this bacteria, so I will start from the basic information about this subject. अब सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि मॉइस्चर की वजह से क्रैक्स डेवलप हो रहे थे और उनका मेंटेनेंस कॉस्टली होता जा रहा था। Therefore, several researchers desired to find the supplementary cementing materials, which is also called as HCMs, and they were trying to partially replace the cement content at the same time to boost the properties of the cement. And this investigation was exclusively focused on traditional cement-based concrete. अब ये जो स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप हो रहे थे उनका मेंटेनेंस बहुत लेबरियस और इकोनॉमिकली डिमांडिंग था, तो इस वजह से दिस लेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सेल्फ हीलिंग मटेरियल। अगर आपको सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के रिलेटेड जानना हो तो मेरी एक प्रीवियस वीडियो है उसके रिलेटेड, आप वो फॉलो कर सकते हो और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके जो बैक्टीरिया के रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस थे उनका आंसर देने का ट्राई करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो हैप्पी टू सी योर रिस्पॉन्सेज एंड इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे थे इस टॉपिक को लेके, तो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कलेक्ट किए हैं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। हमारे जो फॉलोअर है ऋषिराज पिपरैया, उन्होंने 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे थे, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हिज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये है कि बैक्टीरिया बैसिलस सबटाइल्स या और कोई भी बनाने में कितना टाइम लगता है। बेसिकली the growth rate of individual cell of Bacillus subtilis has been calculated by using modification of Collins Richmond principle, which is doubling the time 120 minutes. नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया किस फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड में होता है और किस फॉर्म में मिक्स किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है और जब हम कंक्रीट का मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं तब इस बैक्टीरिया को उस मिक्सचर में ऐड किया जाता है। इनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये है कि बैक्टीरिया स्कूल की लैब में बन जाएगा क्या विद द हेल्प ऑफ लैब अटेंडेंट। हाँ, बन तो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर केमिकल्स और गाइडेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर इस बैक्टीरिया का इतना इम्पोर्टेंट रोल है तो प्रॉपर प्रोसेस एंड प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैंने सुना तो नहीं अभी तक कि कोई स्कूल लैब में ये बना गया है। और इनके जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस थे वो थे कैल्शियम लैक्टेट, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये जो केमिकल्स है ये उनके कौन से फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं वो उनके ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि बैक्टीरिया पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक। तो मेजॉरिटी ऑफ बैसिलस आर नॉन पैथोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपीसी की जगह रैपिड हार्डन सीमेंट यूज़ कर सकते हैं क्या। आप कोई भी सीमेंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो जो प्रिकॉशंस और क्यूरिंग करने की ज़रूरत होगी आपको उस पर ध्यान देना होगा। सो हिज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रैक कितने दिन में फिलअप होता देखा जा सकता है। It is stated by the Institute of Physics that the bacteria of self-healing agent was able to reseal the crack of 0.3 mm in 20 days. And the last question from him is mortar में, मतलब सीमेंट, सैंड एंड वाटर में भी तो यूज़ कर सकते हैं ना इसका। सो दिस कंसेप्ट इज़ क्लियरली अबाउट द कॉन्क्रीट। रही बात मोटर की, तो मोटर इज़ अ बाइंडिंग एजेंट। ये बैक्टीरिया यूज़ हो सकता है उसमें, बट इट विल बी ऑफ नो यूज़। ये कंसेप्ट सिर्फ कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ इन्हांस करने के लिए ही इंट्रोड्यूस की गई है। ओके, our next questions are from our follower अर्चना शोमे and her first question, क्रैक जो हील हो रहे हैं उनके ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सा डे सूटेबल रहेंगे। तो ये चेंजेस ऑब्जर्व करने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता। कंक्रीट में जो ये क्रैक्स आए हैं वो जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे तब ये हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी
और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही विद इन 20-30 days you can see that crack is healing gradually itself. So her next question is, at which temperature the bacteria would be placed? तो temperature requirement depends upon the type of bacteria, but mostly researchers states that the body temperature, which is 37 degrees Celsius, is the best condition. Here is the most common question. Many students ask me a question so many times that where do we get this genus Bacillus bacteria? तो आप ये बैक्टीरिया ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो. आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो. अदरवाइज जस्ट सर्च फॉर द गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स नियर बाय यू, कॉन्टैक्ट ओवर देयर एंड यू विल गेट इट. और सब क्वेश्चंस में और एक क्वेश्चन था जो कॉमन था कि ये जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया बैसिलस फैमिली में से स्पेसिफिक कौन सा बैक्टीरिया है. तो बैसिलस पैस्चुराई विच इज ऑल्सो नोन एज DSM-33, ये बैक्टीरिया इस सीमेंट में यूज किया जाता है. At the end, thank you guys for watching this video till here. If you like this video or if you find this video helpful, then please subscribe, share and comment.